सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में आज आप लोगों को जानकारी देनी है। 12,091 लिस्ट केस के संबंध में स्पेशल अपील जो बोर्ड के द्वारा दाखिल की गई थी उस पर आज अश्वनी मिश्रा जज साहब ने सुनवाई की। स्पेशल अपील पर दोनों जजों ने सुनवाई करते हुए कल के लिए यह मैटर आगे बढ़ा दिया है, चूँकि कल बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा दाखिल स्पेशल अपील कोर्ट में लगी हुई है और कल पुनः सुनवाई प्रारंभ होगी। और 12,091 लिस्ट में जो भी लोग हैं उनके द्वारा अशोक खरे सीनियर साहब को किया गया है और HN सिंह जी को और अजय पांडे जी को किया गया है। पूरी तैयारी के साथ सरकार की बातों का खंडन कर रहे हैं और चूँकि 12,091 के लिए एक राहत भरी खबर यह थी कि सौरभ श्याम शमशेरी जी ने उन्हें काउंसलिंग का आदेश किया था और उनको काउंसलिंग कराने के साथ साथ उनके लिए विशेष जो प्राविधान थे उनके लिए विशेष तरीके से सीट अरेंजमेंट की संबंधी कार्य भी समझ लीजिए एकल बेंच के आदेश में है। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि काउंसलिंग बिना पद के नहीं होती है, पद को तो देना ही पड़ेगा। इसलिए सरकार ने तुरंत काउंसलिंग के आदेश के खिलाफ और 12-0 लिस्ट के खिलाफ स्पेशल अपील के माध्यम से डबल बेंच में प्रेयर की है और उस प्रेयर में सरकार पूरी तैयारी के साथ आ रही है और एकल बेंच के आदेश को की बकिया उधेड़ने की तैयारी कर रही है। इस पर जो है 12,091 लिस्ट के जितने भी साथी हैं वे भी पूर्णतः एकदम एक मुस्त होकर एक तय तरीके से लगे हुए हैं। मोस्ट सीनियर अशोक खरे जी को भी हायर किया है, मोस्ट सीनियर HN सिंह जी को भी किया है, अजय पांडे जी को बार के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं उन्हें भी हायर किया गया है। तो एक तैयारी के साथ वे आए हैं। चूँकि 90-105 की बातें अभी कोर्ट में नहीं हो रही हैं और चूँकि हमारी स्पेशल अपील अभी तक कोर्ट में नहीं आई है, चूँकि हम मोस्ट सीनियर GK सिंह जी को अवश्य करेंगे और उनके लिए जो भी हमारी सामर्थ्य होगी उसके आधार पे हम करेंगे। और GK सिंह जी वास्तव में बाबू RN सिंह जी के वंशज भी हैं और एक होनहार सीनियर लॉयर हैं। उनके विषय में जो भी कहा जाएगा कम है और उनकी बहुत बहसें मैंने की है और मैंने कई जगहों पे उनको हायर किया है और प्रत्येक जगहों पे उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे खुश किया है और हमारे केस को लीडिंग बना के और उस पर जीत भी दिलाई है। जहाँ तक आप लोग यह देख पा रहे होंगे कि मैं किसी बड़का वकील का नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोग 12,091 की लिस्ट में जो की पैरवी जो कर रहे हैं उन्हीं बड़का वकील का नाम बार बार ले रहे हैं कि 90-105 यही जिताएंगे। जब आप किसी चीज़ को बता रहे हैं कि दिस लिस्ट इज़ फुलफिल विद द लॉ एंड ये पूरे क्राइटेरिया को फॉलो करता है, उसके बाद आप उसी केस में दोबारा कैसे ऐसे बोलेंगे कि हाँ ये भी करता है। और चूंकि 90-105 की काउंसलिंग हुई है और ये इस लिस्ट के अपर देन है और अपर देन कॉलम में आते हैं, इसलिए इन्हें भी लिस्ट में जगह दी जाए। तो 12,091 की एक तरफ क्राइटेरिया बढ़ाने की बात करेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े, एक तरफ आप कहेंगे कि यही सही है। तो इस तरह से आप अगर इस चक्कर में आएंगे तो आपको फिर से माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ठेंगा मिलेगा और हमें फिर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ जाना पड़ेगा। और सर्वोच्च न्यायालय में जाते ही हमारे खर्चे पे 2 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। साथियों, मेरी बात बहुत स्पष्टता और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि यदि हम सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं, 90-105, 97-105 नॉन काउंसिल्ड के लिए अगर सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो आने वाला समय जो कि एक अच्छी दिशा में हमारे लिए चल रहा था वो खराब भी हो सकता है। क्योंकि TT 2011 का इतिहास रहा है कि सिर्फ और सिर्फ गलत निर्णय और गलत लोगों पर भरोसा कर लेने के बाद आप लोगों की इतनी हानि हुई है कि आप कह नहीं सकते हैं। मैं जानता हूँ, चूँकि मैं स्वयं दूध का जला हुआ हूँ और मट्ठा भी फूक फूक कर पी रहा हूँ। आपसे भी मेरी मार्मिक अपील है कि आप पहले चीज़ों को समझिए, तथ्यों को बिल्कुल सकारात्मक रखिए और जो हमने 2 स्पेशल अपील किया है उसका वेट करिए, आने दीजिए। हम अच्छे सीनियर के साथ जाएंगे। हम सर्विस मैटर के विद्वान लॉयर सीमान सिंह जी से अपनी रिट पिटीशन तैयार करवाए हैं। हमारी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी हुई है। हमने प्रत्येक
प्लीडिंग्स को पूरा किया है, सिनॉप्सिस पूरे दिए हैं, और कोई भी ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, शिव कुमार पाठक एंड शिक्षा मित्रों का कोई भी ऐसा आदेश नहीं है जो हमारी रिट पिटीशन में शामिल ना हो। हम 1100 याचियों पर भी कोर्ट को कन्वे करने जा रहे हैं, चूंकि 839 ऐसे लोगों का चयन मौलिक नियुक्ति के रूप में हो गया है जिनको एज अ एड हॉक बेस के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। तो हम चीज़ों को बड़ा लेकर चल रहे हैं, डिस्क्राइब करते हुए लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही हैं या जो अनावश्यक लोगों को भ्रमित कर रहे हैं उनके समझ में नहीं आ रही है, तो वे चीज़ों को समझ लें, एक मुस्त होकर, एक साथ होकर भी लड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत जानकार हूँ। ज़रूरी यह है कि जो विधिक रूप से सत्य है, जो अंडरग्राउंड का होके काम हो रहा है, उस काम का आप साथ दें। आप इधर उधर भगेंगे तो पुनः आपके साथ, जैसे सिंगल बेंच में प्रॉपर चैनल के नाम पे सिर्फ खारिज कराने के लिए आपसे पैसे लिए गए, वैसे पुनः डबल बेंच में आपको एक गलत रास्ते पर झोंक दिया जाएगा। और आप अगर सही दिशा में आज नहीं चल पा रहे हैं तो कल आपका भविष्य जैसा था उससे वैसा ही रहेगा, उससे अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से विनम्र निवेदन के साथ कहता हूं, जो विधिक रूप से सत्य ज्ञान है और जो फुलफिल प्लीडिंग के साथ याचिका है, उसी के साथ आप स्पेशल अपील में जुड़िए। और जुड़ते वक्त यह मत देखिए कि मेरे 1 रुपये बच रहे हैं, 2 रुपये बच रहे हैं, क्योंकि आज अगर आपने 150 रुपये बचा भी लिए तो कल जो समय आएगा उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब एक बार अवसर हाथ से चला जाता है तो पछताने का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कहते नहीं है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब आपका भविष्य जो जागृत हुआ है एकल बेंच के आदेश के बाद, वह पुनः विफल होता हुआ नजर आएगा, तो फिर क्या मतलब है? फिर अगर आपने ढंग से संघर्ष नहीं किया, अपने एक रुपए को सही दिशा में नहीं लगाया, तो आपके संघर्ष का कोई मतलब नहीं है। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान और दावा करता नहीं हूँ कि मैं आपको बहुत कुछ दिलाऊंगा, लेकिन आप भरोसा रखिए, जहाँ तक मैं अपने विधिक नॉलेज और 5 साल के वकालत से समझ पाया हूँ कि हम इस केस में बहुत अच्छा कर सकते हैं और अभी सभी अपने पेटिशनर्स के साथ कुछ अच्छा आदेश प्राप्त कर सकते हैं। ऑल द पेटिशनर्स को हम कुछ अच्छा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि इस संघर्ष में आप हमारे साथ चलना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। यदि आप इच्छुक हो कि हाँ, रण की आखिरी जो हमारी बुनियाद है उसमें युद्ध करके हम एक अच्छा आदेश प्राप्त करें, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी टीम अयोध्या से लखनऊ और प्रयागराज तक पूर्णतः फैल चुकी है और हमारे हर एक ड्राफ्टिंग को बहुत ढंग से करा रहे हैं। हम एक ऐसा प्रहार करेंगे जो पूरे प्रदेश में हो सकता है कि 72,825 के जो बाउंडिंग है उस कैप को खोलते हुए एक नज़ीर रूपी आदेश प्राप्त हो, चाहे वह डबल बेंच से हो या सुप्रीम कोर्ट से हो। लेकिन अंतिम तक हम जिस प्रण के साथ आगे बढ़ रहे हैं वहाँ कुछ न कुछ आम अभ्यर्थियों को ज़रूर प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में सभी स्नेहिल साथी जो साथ में जुड़े हुए हैं सहायक अध्यापक के रूप में चयनित हों, इन्हीं शुभकामना के साथ पुनः नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल।